पलवल के गांव औरंगाबाद में दहेज की मांग पूरी न होने पर 22 वर्षीय विवाहिता की हत्या कर दी गई। मामले को आत्महत्या दर्शाने के लिए शव को फांसी के फंदे पर लटका दिया। शादी को अभी 9 महीने ही हुए थे कि दहेज के लोभियों ने विवाहिता का गला दबाकर हत्या कर दी। मुनकटी थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पलवल जिला अस्पताल के शवगृह में रखवा दिया है। जानकारी के अनुसार खांबी गांव निवासी जगदीश ने अपनी पुत्री भावना की शादी 26 अप्रैल 2021 को औरंगाबाद गांव निवासी राधेश्याम के पुत्र गौरव शर्मा के साथ की थी। गौरव भारतीय सेना में कार्यरत है। शादी खूब धूमधाम के साथ की गई थी, जिसमें लाखों रुपए खर्च किए गए थे। जगदीश ने अपनी पुत्री की खुशी के लिए खूब दान दहेज भी दिया था, लेकिन शादी के 4-5 दिन बाद से ही भावना को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाने लगा। भावना के भाई धीरज ने बताया कि उसके ससुराल वाले उसकी बहन भावना को बार बार और जल्दी जल्दी दहेज के लिए भेजते थे। उन्होंने कहा कि हमने भी अपनी बहन की खुशी के लिए अपनी हद से ज्यादा दान दहेज दिया था। कई बार पंचायत आयोजित ससुराल वालों को समझाने का प्रयास किया गया, परंतु वे नहीं माने। अभी 3-4 दिन पहले भी बहन का उनके पास फोन गया था कि उसे 10 लाख रुपए की मांग की जा रही है। रुपए न मिलने पर मंगलवार देर सायं पति गौरव, ससुर राधेश्याम, सास ओमवती, देवर नवीन व उसकी 2 बहनों ने भावना की गला दबाकर हत्या कर दी तथा शव को फांसी के फंदे पर लटका दिया। मुनकटी थाना प्रभारी इंस्पेक्टर दलवीर सिंह का कहना है कि उन्हें सूचना मिली थी कि औरंगाबाद गांव में एक महिला की मौत हुई है। मौके पर पहुंच शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए जिला नागरिक अस्पताल भिजवाया। परिजनों ने दहेज के लिए हत्या करने का आरोप लगाया है, जिस पर 4 नामजद सहित 6 के खिलाफ दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सर हमें 26 मैं खुद भारतीय नौसेना में कार्यरत हूँ सर। तो मैंने और मेरे घर वालों ने मिलकर 26 अप्रैल 2021 को मेरी बहन भावना शर्मा की शादी गौरव शर्मा से की थी सर। उसके बाद हमने उसकी शादी में 20 से 25 लाख रुपए लगाए सर, और उससे ज़्यादा ही लगाए सर। एक गाड़ी भी दी थी, जो उन्होंने जो सामान मांगा वो सब दिया सर। बट उसके बाद भी 3-4 दिन के बाद से उन्होंने हमारी बहन को टॉर्चर करना स्टार्ट कर दिया, मेंटली फिजिकली। कभी ये लेकर आ, कभी बोलते थे ये कम है, कभी वो कम है सर। उसकी सास हर बात उसे ताने मारती थी, उसे बार बार कुछ भी काम के लिए, कभी तो छोटी है, कभी कुछ है। कभी उसकी बहनें बोलती थी कि हमें तो पढ़ी लिखी बहू चाहिए थी, तू अनपढ़ आ गई है। क्योंकि मेरी बहन ने सर BSc बायोटेक्नोलॉजी से ग्रेजुएट कर रखा है। उसके बाद पहले बोलते थे कि हम उसका एडमिशन भी करा देंगे, MSc करा देंगे, लेकिन एडमिशन तक नहीं कराया। उसके बाद बोला कि हमें नहीं पढ़ाना। उसके बाद उसका मारपीट करते थे सर, उसे दहेज के लिए कभी घर भगा देते थे। उसके बाद सर फिर एक बार पापा उसे घर पे लेके आ गए सर। उसके बाद वो उसका पति मरने की धमकी देता था बार बार। बीच में शिकायत नहीं की, बीच में ऐसे ही पंचायत से मामले को बार बार दबाया गया। मैं तो सर फौज में रहता हूँ, तो अभी 7-8 महीने बाद घर पे आया हूँ। तो मेरे को अभी जैसे कल ही मैं घर पे पहुंचा सर, आते ही मेरे को दुखद सूचना मिली। पंचायतों में ऐसे ही हाथ जोड़ के, कभी वो हाथ जोड़ लेते थे, कभी कुछ ऐसे करके माफ़ी मांग के उनको भेज देते थे सर। इनको उसके पति, उसकी माँ, उसके बाप और उसके भाई ने मिलकर पहले बहुत बुरी तरह से मारा है सर। उसके बाद उसे फांसी पर लटका दिया गया और उसे सुसाइड प्लांट करने की कोशिश की है। उसके बाद भी जैसे हमें पता चला, हम वहाँ पर मौके वारदात पर पहुँचे तो वे डेड बॉडी को भी गायब करने की कोशिश कर रहे थे। उसके बाद जैसे पापा और भाई को देखा, वो छोड़ के भाग गए सर। ये 15 फरवरी की बात है सर, 6 से 7 बजे के बीच में। शाम को मैंने गांव औरंगाबाद से एक सूचना मिली थी कि एक लड़की ने काफी तो उसके बाद हमने मौके पर पहुँचे। वहाँ से उसके पिताजी कंप्लेंट से हमने अभियोग अंकित कर लिया। और परिजनों ने आरोप लगाया कि ससुराल वालों ने जिसके लिए पीड़ित का जाने पर कौन कौन सी धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है? 379 400 34 कितने लोगों के खिलाफ किया गया है? अभी इसमें 4 बाई नेम है, और भी इन्वेस्टिगेशन के बाद और अभी तो पोस्टमार्टम के बाद ही क्लियर हो पाएगा। लेकिन करने के बाद फांसी के उतारेंगे, लेकिन पोस्टमार्टम के बाद ये क्लियर होगा। पुलिस को ये कि भाई एक लड़की ने जो मौत हो गई है, गाँव औरंगाबाद में फांसी लगा।